तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ खुद कश मिश्रा। और यहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट आई है जिसका नोटिफिकेशन आपको देनी थी। सो आज लेट शाम इवनिंग मैंने अभी आपको मेरे पास अभी जस्ट फ्री टाइम हुआ, आई थिंक मैंने आपको अपडेट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट आई है ये कस्टम विभाग में आई है और 2024 की पहली भर्ती कस्टम विभाग की। और यहाँ पर ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, जो 10वीं पास आउट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, 10वीं पास आउट और जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र जो है, इस उम्र के वाले लोग जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 56,900 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी होगी। लास्ट डेट इसकी 17 सितंबर है अभी। और आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड में आवेदन करना है, कस्टम विभाग की भर्ती है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करते हैं। जो सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी रिक्रूटमेंट की फीस है वो कितनी है। तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी वर्ग से आप हो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए निःशुल्क आवेदन भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब यहाँ पर एज की क्राइटेरिया की बात करें, जिनकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 30 ईयर्स होती है, उनको वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, अधिकतम 25 वर्ष, यानी कि जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। और जो आयु की आपकी गणना करी जाएगी वो 17 दिसंबर को आधार मानकर की जाएगी। और हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, आरक्षित वर्ग वाले, जैसे कि ओबीसी, एसटी, एसटी, पीएच, हैंडीकैप्ड, इन सबको जो एज रिलैक्सेशन है एज पर रिकॉर्डिंग रेगुलेशन, उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। यदि यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, कस्टम विभाग में जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी हम बात करें, तो इस भर्ती में नाविक पद के लिए अभ्यर्थी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ समुद्री मशीनीकृत जहाज में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है और नाविक कार्य में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसके बाद जो ग्रीजर पद हैं, वो ग्रीजर पद के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 10वीं पास आउट होना चाहिए और समुद्री मशीनीकृत जहाज पर मुख्य और सहायक मशीनरी रखरखाव में 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिनके पास ये जो एलिजिबल लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे किया जाएगा। तो इस भर्ती के लिए आवेदकों का जो चयन है वो रिटन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। और इसमें जो पात्रता मापदंड है उसको पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में, यानी कि शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण पीईटी में तैराकी के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद उनको जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, चेकअप होगा। देन आफ्टर इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, तो इसका एक मेरिट बनेगा, फाइनली एक गुणांक बनेगा। उस मेरिट के आधार पर लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, अब जो आपको जो आवेदन करना है वो कैसे करना है बता दूं आपको। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप ऑनलाइन पोर्टल के किसी पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन नहीं करना है, बल्कि ये ऑफलाइन आवेदन मांगा है। क्योंकि कस्टम विभाग मुंबई के लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। और अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको बी केयरफुली देख लेना है, उसको फुल्ली रीड कर लेना है। देन आफ्टर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और प्रिंट करके उस फॉर्म को फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। और आवेदन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा ये भी बता देता हूँ। देखिए, जो आवेदन फॉर्म है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो ऑफिशियल गजट कह रहे जो इसका जो जियो जारी हुआ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले फॉर्म को भी डाउनलोड कर लें और जो इसका जो दिशा निर्देश की पंजिका है उसको भी डाउनलोड कर लें। दोनों चीजों को बी केयरफुली पढ़ के और फॉर्म को प्रिंट लेकर उसको फिलअप करके, कोई कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप ग्रुप के एडमिन को आप तुरंत मैसेज करना, आपको तुरंत रिप्लाई करी जाएगी, आपकी तुरंत हेल्प करी जाएगी, ठीक है। अब उसको प्रिंट करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, सारा दीज इन्फॉर्मेशन आपको बी केयरफुली आपको फिल करके देन आपका प्रोसीड करनी है। कोई गड़बड़ी होती है तो आपको करेक्शन करने का यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन है, ऑनलाइन नहीं है। तो आवेदन फॉर्म के साथ सभी जो जरूरी दस्तावेज है, जो इंपॉर्टेंसी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक इट 10+2 ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है, ठीक है, आपने कुछ जो मशीनरी का आपके कोर्स से डिप्लोमा है, आप वो सब सारी जानकारियां आपको वहां पर अपडेट करनी है। और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी अवधि, दिनांक, पद का नाम, किए गए कार्य की प्रकृति,
पंजीकृत जहाज का नाम, उसका पंजीकरण क्रमांक और नियोक्ता द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची, ये सभी आपको उसी में उसकी फोटोकॉपी अर्ज आपको अटैच करनी है, ठीक है। आपको ओरिजिनल बिल्कुल नहीं देना है। और उसके साथ साथ क्या होना है कि आवेदन फॉर्म पर वर्तमान पासपोर्ट साइज का आकार का फोटो आपको विधिवत हस्ताक्षर करके लगाना है और सुनिश्चित करना है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, ताकि परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति जो है आवेदन पत्र में दी गई फोटो के अनुसार ही होगी। अगर आपने फोटो कोई दूसरी लगा दी, एग्जाम देने कोई थर्ड पर्सन गया, तो वहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंट्रेंस ही नहीं दी जाएगी, इट मीन आपको एंट्री ही नहीं करने दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आवेदन फॉर्म और संबंधित दस्तावेज को उपयुक्त आकार के लिफाफे में डालना है और नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस पर अंतिम तिथि यानी कि 17 दिसंबर से पहले आपका आवेदन पत्र वहां पहुंच जाना चाहिए। अब किस एड्रेस पर भेजना है, देखिए एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो, आपको वहां पर एड्रेस मिल जाएगा कि आपको किस एड्रेस पर फॉर्म को पंजीकृत डाक से आपको स्पीड पोस्ट करना है। और इसके साथ साथ जहां पर ये भर्ती कहां पर आई है, कहां से जारी हुआ, चलिए अभी आपको हम नोटिफाई करा देते हैं। देखिए सीमा शुल्क जो आयुक्त कार्यालय है मुंबई में है, मुंबई का, इसके द्वारा ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस भर्ती के 10वीं पास आउट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस, सर ऑल ऑफ दी सर्टिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको नोटिफाई कर दिया, ओके। अब यहाँ पर इस भर्ती में जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और कस्टम विभाग द्वारा यह भर्ती टोटल 44 नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं, 44 पदों की संख्या है। और इस भर्ती के लिए 2 नवंबर से जो है आवेदन शुरू हुआ है, 17 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे ऑफलाइन मोड में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होती है बिल्कुल आप कमेंट करके पूछना, और जो अभी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। और जो आपको बता दो कि जो CDP की टेस्ट थी वो आज आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी बिकॉज टाइम शॉर्टेज की वजह से। और जो CDP की नेक्स्ट क्लास है वो आपको प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट डे अगले दिन आपको मिल जाएगा तीसरी प्रैक्टिस सेट। और जिन्होंने अभी तक पहली और दूसरी प्रैक्टिस सेट को वो नहीं वॉच करा है, नहीं आपने देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस नाइट।